हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सपकाळ और हमने लास्ट लेक्चर से देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसके ऊपर से ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और बाद में बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 4 में रीड करने वाला हूँ। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ विश्वनाथ कंपनी लिमिटेड अकोला एज ऑन 31 December 87। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ विश्वनाथ कंपनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ विश्वनाथ कंपनी लिमिटेड, विश्वनाथ कंपनी लिमिटेड। अपना साल कब खत्म होता है? 31 दिसंबर 1987। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ये एग्जाम्पल में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 9100, इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये एग्जाम्पल में। अभी हमको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट रीड करते हैं और बाद में हम ट्रायल बैलेंस रीड करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट ऐसी कहती है, चार्ज डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 10%। हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम यहाँ हेडिंग लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन करके हम हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले है बिल्डिंग के ऊपर 2.5%, बिल्डिंग लिखेंगे 2.5% है, 2.5% ऑफ बिल्डिंग कितने की है? देखिए 25,000 की बिल्डिंग, कितने की है? 25,000 की बिल्डिंग है। प्लांट एंड मशीनरी है 10% की, प्लांट एंड मशीनरी कितने परसेंट है डेप्रिसिएशन? 10%। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, 10% ऑफ। प्लांट एंड मशीनरी देखिए कितने की है, तो प्लांट एंड मशीनरी है 15,000। ठीक है, नेक्स्ट हमको बोला है फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर लिखेंगे, हमको 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 3,200 का फर्नीचर है। सबसे पहले हमको निकालना है डेप्रिसिएशन। तो देखिए बिल्डिंग है 25,000, बिल्डिंग है 25,000, उसके 2.5% निकालना है, 2.5% निकालना है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, ठीक है, कितना होता है? 625। कितना होता है? 625। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट है? 10% है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट है? 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितनी की है? 15,000 की। 15,000 के 10% कितना होता है? 1500। 10% कैसे निकालते हैं सर? एक जीरो कम कर दिया तो 10% निकलता है। फर्नीचर के ऊपर भी 10% है, यानी 320। ठीक है, ओके सर, हमने अभी डेप्रिसिएशन देख लिया। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन थी, तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लिख लिया। अभी हम सेकंड एडजस्टमेंट रीड करने वाले, मेक प्रोविजन 5% ऑन सन्डे डेटर फॉर बैड डेप्ट। तो इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, यानी आरडीडी बोलते हैं। एडजस्टमेंट में जो आरडीडी रहती है उसको न्यू आरडीडी बोलते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे हमने ऐसा करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए बैड डेप्ट, जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट को रहता है। बैड डेप्ट जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट को रहता है। तो बैड डेप्ट देखेंगे हम कितना है, तो इसमें हमको डेबिट साइड को बैड डेप्ट नहीं दिया है, तो हम इसमें लिखेंगे डैश। बाद में न्यू आरडीडी निकालना है। न्यू आरडीडी हम हमेशा डेटर के ऊपर 5% निकालते हैं। न्यू आरडीडी हम डेटर के ऊपर 5% निकालते हैं, जो कि एडजस्टमेंट में रहता है। सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट है, मेक रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्डे डेटर फॉर बैड डेप्ट। एडजस्टमेंट में जो आरडीडी रहती है उसको न्यू आरडीडी बोलते हैं, वो डेटर के ऊपर 5% निकलती है। तो सबसे पहले हम डेटर देखने वाले हैं 42,800, 42,800 कितना है? 42,800 के 5% आरडीडी है 2140। कितनी आरडीडी है? 2140। और ओल्ड आरडीडी रहती है क्रेडिट को। ओल्ड आरडीडी कहाँ रहती है? क्रेडिट को। ओल्ड आरडीडी कहाँ रहती है? क्रेडिट को। हम क्रेडिट साइड को देखेंगे, ओल्ड आरडीडी है क्या? क्रेडिट साइड को देखेंगे, ओल्ड आरडीडी है क्या? है कितनी है? 1400 है, 1400, यानी कितना होगा? 740 बाहर बचेगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए,
बैड डेप हमने डेबिट को देखा, न्यू आरडीडी हमने एडजस्टमेंट में देखे, एडजस्टमेंट में न्यू आरडीडी डेटर के ऊपर 5% निकाले, ओल्ड आरडीडी रहती है क्रेडिट साइड को ट्रायल बैलेंस के। ये पॉइंट हो गया। कैरी फॉरवर्ड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड क्या करते हैं हम, माइनस। इंश्योरेंस देखिए उसमें से प्रीपेड माइनस कीजिए, फायर इंश्योरेंस देखिए उसमें से प्रीपेड माइनस कीजिए। फायर इंश्योरेंस कितना है सर, 400 है, उसमें से माइनस करना है हमको प्रीपेड। क्या माइनस करना है, प्रीपेड। प्रीपेड कितना होता है, कितना है प्रीपेड, 120। अब 120 है तो कितना बचेगा, 280 बचेगा प्रीपेड, ठीक है। प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस। तो देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस तो इसमें आने वाला है नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंगे हम। सैलरी लिखेंगे सबसे पहले, सैलरी कितनी सैलरी है, ऊपर देखिए सैलरी कितनी है, तो सैलरी है 4600। सैलरी कितना है, 4600। इसमें हम आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500, तो 5100 बचेंगे, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस कितना है देखेंगे। रेंट एंड टैक्सेस है 800, रेंट एंड टैक्सेस कितना है 800, उसमें हम आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 200, उसमें हम आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 200, तो ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा ये, 1000। बाद में वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें नहीं आएगा। अभी हम ट्रायल बैलेंस देखने वाले हैं, डेबिट साइड देखने वाले हैं, कैश कैश नहीं आएंगे, इंश्योरेंस लिख दिया। स्टॉक डेटर जनरल एक्सपेंस आएगा 1900, जनरल एक्सपेंस लिखेंगे 1900, जनरल एक्सपेंस 1900, ठीक है। हाँ, बिल्स रिसीवेबल, परचेस, रेंट लिख दिया, कोल गैस एंड वाटर नहीं आएगा। बैंक चार्ज आएगा 100 रुपीज़। बैंक हमारा काम जो करके देती है, बैंक चिल्लर खर्चा जो करके देती है हमारे, उसका बैंक चार्ज करती है। हमारी तरफ से जो काम करती है ना, एजेंट का जो फंक्शन है बैंक का, तो उसके लिए बैंक चार्ज करती है बैंक। सैलरी लिख दिया है, वेजेस, सेल रिटर्न, कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, प्लान बिल्डिंग, कॉलिन अरियर्स नहीं आएगा। क्रेडिट साइड का सर क्या आएगा, क्रेडिट साइड का मेरे हिसाब से तो कुछ भी आने वाला नहीं है, जो ओल्ड आरडीडी थी वो हमने माइनस कर दिया है। तो सर अभी इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। हमारी लाइन कहाँ खत्म होती है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्रेडिट की टोटल करेंगे, जो कि क्रेडिट की टोटल है 9100। क्रेडिट की टोटल कितनी है 9100, वही डेबिट को लिखेंगे 9100। और अभी कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, 9100 में से 625 माइनस करेंगे, 1500 माइनस करेंगे, 320 माइनस करेंगे, 740 माइनस करेंगे, 280 माइनस करेंगे, 5100 माइनस करेंगे, 1000 माइनस करेंगे, 1900 माइनस करेंगे और 100 माइनस करेंगे। तो इसमें हमको नेट प्रॉफिट होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है नेट प्रॉफिट, इसमें हमको नेट लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, नेट लॉस। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे हमको नेट लॉस होने वाला है। सर आपने कैसे पहचाना सर कि इसमें नेट लॉस होने वाला है, जब डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा हो तब हमारा नेट लॉस होता है। हमारी क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है 9100। अभी डेबिट साइड की टोटल करेंगे, 625, 1500, 320, 740, 280, 5100, 1000, 1900 and 100, 11565, 11565, 11565, उसमें से माइनस करना है 9100, तो हमको नेट लॉस होने वाला है 2465। ये है नेट लॉस। तो हमको जो एग्जाम्पल नंबर 4 था उसमें हमको नेट लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है। तो हमको अभी इसमें एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नेट लॉस हो गया तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से बेस पे बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर करते हैं हम, कब प्रिपेयर करते हैं, जब हमको प्रॉफिट हुआ हो तभी हम प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हम अब इसके बाद डायरेक्ट ही बैलेंस शीट स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे 5 नंबर का एग्जाम्पल, ये 4 नंबर का एग्जाम्पल खत्म हो गया, अभी हम 5 नंबर का देखेंगे। तो मैंने 5 नंबर के एग्जाम्पल में ना ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं अभी आपको दोनों करा देने वाला हूँ।
5 नंबर का जो एग्जाम्पल है, 5 नंबर का जो एग्जाम्पल है, 5 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी कराने वाला हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कराने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, वो आपने लिख लेना, और वो लिखना कंपलसरी है, उसके बेस के ऊपर ही हमको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, हमने सब अमाउंट बराबर लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, बट हमने इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अमाउंट, ये अगर हमने नहीं लिखा तो हमको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो लिखना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। 1 तारीख का जो स्टॉक रहता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और 31 मार्च या 31 दिसंबर का जो स्टॉक रहता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। 5 नंबर का एग्जाम्पल है, प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है हमको इसमें। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ किसान इंडस्ट्रीज अकोला 92। पहले एडजस्टमेंट है डेप्रेसिएशन, दूसरी एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट को 28,320, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। आरडीडी नहीं आएंगी, ट्रांसफर टू इनकम टैक्स रिजर्व और डिविडेंड नहीं आएगा इसमें। ठीक है, एडजस्टमेंट में का सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आया है। अभी देखेंगे प्रीमाइसेस मशीनरी लूज टूल गुडविल 1000 इक्विटी शेयर बिल्स रिसीवेबल पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, ट्रेडिंग एक्सपेंस भी नहीं आएगा। सर जब ट्रेडिंग एक्सपेंस रहा तब क्या करना, जब ट्रेडिंग एक्सपेंस रहेगा तब जनरल एक्सपेंस है क्या देखना। तो इसमें सिर्फ ट्रेडिंग एक्सपेंस है, इसमें जनरल एक्सपेंस नहीं है, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में। अगर जनरल एक्सपेंस रहता था तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता था। कैश इन हैंड, डिविडेंड, पेटेंट, परचेस है 49,000 और इसमें परचेस रिटर्न देवा नहीं है, परचेस है 49,000। ठीक है सर, इंटरेस्ट पेड नहीं आने वाला है, और बाद में डायरेक्ट आने वाला है सेल, वेजेस और ओपनिंग स्टॉक। सेल है 1,44,000, रिटर्न नहीं दिया है, सेल है 1,44,000। रिटर्न दिया है कि इसमें नहीं दिया है। वेजेस है, वेजेस सर डेबिट को लिखेंगे हम, कितना है वेजेस 50,740, 50,740। ओपनिंग स्टॉक है 26,000। अभी हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो देखिए हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, बाद में परचेस लिखा, बाद में वेजेस लिखा, क्रेडिट को सेल और क्लोजिंग स्टॉक लिखा। अभी हमको इस एग्जांपल में निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा हार्ड ऐसा कुछ नहीं रहता है। सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे 1,44,000 प्लस 28,320, तो हमारी क्रेडिट की टोटल हो जाएंगी 1,72,320। वही हम डेबिट को लिखेंगे 1,72,320, और हम उसमें से डेबिट की एक एक वैल्यू माइनस करेंगे, जैसे कि 26,000, 49,000, 50,000, 740। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है 46,580। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, 5 नंबर के एग्जाम्पल में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। तो अभी हमको प्रिपेयर करना है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें हमको प्रिपेयर करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत लगती है, ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत लगती है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी हम पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, वो आपने लिख लेना। ठीक है, अभी हम प्रिपेयर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कौन से अकाउंट का टाइप्स है, नॉमिनल अकाउंट का टाइप्स है। कौन से अकाउंट का टाइप्स है, नॉमिनल अकाउंट का टाइप्स है। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या करना चाहिए सर, सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के बिना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। तो हमको किसकी ज़रूरत लगती है, ग्रॉस प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो हम देखने वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 46,580, 46,580। ठीक है, तो अभी देखिए
अभी हमको प्रिपेयर करना है एग्जाम्पल नंबर 4 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल नंबर 5 का, सॉरी। डेप्रेसिएशन लिखेंगे हम। डेप्रेसिएशन पहले आएगा, डेबिट को आएगा डेप्रेसिएशन। कौन कौन से अमाउंट के ऊपर डेप्रेसिएशन है? मशीनरी के ऊपर है 10%। मशीनरी के ऊपर कितना परसेंट है? 10%। पहले मशीनरी लिखेंगे और मशीनरी के अमाउंट देखेंगे, उसके 10% निकालना पड़ेगा। मशीनरी के अमाउंट है 30,000 रुपये। 30,000 के 10% कितना निकलेगा सर? 3,000। कैसे निकाले 10%? एक जीरो कम कर दिया तो 10% निकलता है। टूल्स यानी लूज टूल्स के ऊपर 20% है। लूज टूल्स के ऊपर कितना परसेंट है? 20%। लूज टूल, हाँ, कितने का है? 6,000। 6,000 के 20% होते हैं 1,200। 6,000 के 20% कितने होते हैं? 1,200 होते हैं सर, ठीक है। लूज टूल के बाद पेटेंट के ऊपर है 10% डेप्रेसिएशन। पेटेंट के ऊपर कितना डेप्रेसिएशन है? 10%। 10% ऑफ पेटेंट। 10% ऑफ पेटेंट। पेटेंट के ऊपर 10% डेप्रेसिएशन है। पेटेंट कितने का है वो हम देखेंगे। पेटेंट इसमें दिया है 21,000 का। कितने का दिया हुआ है? 21,000 के 10% 2,100। डेप्रेसिएशन हो गया सर। क्लोजिंग स्टॉक इसमें आने वाला नहीं है सर। और बाद में आरडीडी का पॉइंट है। बैड डेप रहता है डेबिट को। बैड डेप रहता है डेबिट को। डेबिट को रहता है बैड डेप। बैड डेप कितना है? 1,020। न्यू आरडीडी रहती है एडजस्टमेंट में, जो कि हम डेटर के ऊपर 5% चार्ज करते हैं। न्यू आरडीडी रहती है एडजस्टमेंट में, जो हम डेटर के ऊपर 5% चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटर्स कितना है वो देखेंगे। डेटर्स देखेंगे हम 10,460। उसके कितने परसेंट निकालना है? 5% निकालना है। 10,460। 10,460 के 5% 523। 523 का हमारा न्यू आरडीडी है, जो कि एडजस्टमेंट में रहता है। बैड डेप रहता है डेबिट को, न्यू आरडीडी रहता है एडजस्टमेंट में। तो कितना हो जाएगा वो? 1,543। और ओल्ड आरडीडी रहती है क्रेडिट साइड को। ओल्ड आरडीडी कौन सी साइड को रहती है? क्रेडिट साइड को। बैड डेप रहती है डेबिट को, न्यू आरडीडी रहती है एडजस्टमेंट में, और ओल्ड आरडीडी रहती है क्रेडिट साइड को, जो कि हमको इसमें दी हुई नहीं है। तो हमने ओल्ड आरडीडी नहीं लिखे और डायरेक्ट ये अमाउंट भी लिख दिए हमने, तो भी चलेगा, ठीक है। बैड डेप्ट हो गया हमारा। ट्रांसफर टू इनकम टैक्स रिजर्व और ये डिविडेंड, ये इसमें आने वाला नहीं है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला है। अभी हम ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे। प्रीमाइसेस मशीनरी, लूज टूल, गुडविल, बिल रिसीवेबल, ट्रेडिंग एक्सपेंस आएगा पीएनएल अकाउंट में, आएगा ट्रेडिंग एक्सपेंस। अगर जनरल एक्सपेंस रहता था तो ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था। ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना है सर जी? ट्रेडिंग एक्सपेंस 15,120। कितना है? 15,120। कैश, डिविडेंड, पेटेंट, परचेस, इंटरेस्ट पेड। जैसा इंटरेस्ट पेड बोला तो हमने समझ लेना कि ये इंटरेस्ट किसके ऊपर है? डिबेंचर के ऊपर है। किसके ऊपर इंटरेस्ट है? डिबेंचर के ऊपर। सॉरी, ये इंटरेस्ट पेड है ना, ये इंटरेस्ट पेड हमने डायरेक्ट लिख देना। इंटरेस्ट पेड कितना है? 1,640। इंटरेस्ट पेड कितना है? 1,640 डायरेक्ट लिख देना। डायरेक्टर फीस भी आने वाला है डेबिट को 2,000 रुपये। डायरेक्टर फीस कितना है? 2,000 रुपये है डायरेक्टर फीस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जैसा दिया रहा वैसा डिबेंचर देखना कितना परसेंट है, कितना इंटरेस्ट दिया और कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है सर 400 रुपये। डिबेंचर कितने के है वो देखो। 4% डिबेंचर 20,000 के। 20,000 के 4% 800 होते हैं। 800 में से 400 का इंटरेस्ट दिया, यानी 400 का आउटस्टैंडिंग है। फिर से एक बार, डिबेंचर कितना है? 40,000 का। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 4%। सॉरी, डिबेंचर कितना है? 20,000 का। डिबेंचर कितना है? 20,000 का। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 4%। 20,000 के 4% होते हैं 800। 800 में से 400 रुपये पेड किया, यानी 400 रुपये क्या है? आउटस्टैंडिंग है। 400 रुपये क्या है? आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया और बैड डेप लिख दिया। ओल्ड ड्रॉप इसमें आने वाला है नहीं है, ठीक है, और बाकी सब लिख दिया। अभी इसमें हमको निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ता है? नेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल काफ़ी इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। बैड डेप रहता है हमारा डेबिट को, न्यू आरडीडी रहता है एडजस्टमेंट में। न्यू आरडीडी हम किसके ऊपर निकालते हैं? डेटर के ऊपर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट के टोटल करना 46,580। 46,580
वही डेबिट को लिखना। ज़्यादातर एग्जाम्पल में हमको नेट प्रॉफिट ही होता है, बट एक आधा ऐसा एग्जाम्पल आता है जिसमें हमको नेट लॉस का सामना करना पड़ता है। डेबिट की एक एक वैल्यू माइनस करेंगे क्रेडिट में से, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलने वाला है 19,177। इस प्रकार से हमने 5 नंबर के एग्जाम्पल में P&L अकाउंट देखे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम कल देखेंगे।